गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए, अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार यस टाइप करें। सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? लवली, दशु, ओम, मायाराम, सरोज, गुड मॉर्निंग भाई। सब कुछ क्लियर है? चलिए, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐप भी है, ऐप को भी इंस्टॉल करेंगे तो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट तहत आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सभी सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आंसर करेंगे। देखिए, वय संधि काल किस अवस्था के बाद आता है? कौन सा वय संधि काल किस अवस्था के बाद आता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन? हाँ, पहला आंसर यहाँ पर दर्शु शर्मा का आया है। चलिए भाई, शेयर करना बिल्कुल कोई नहीं रुकेगा, क्लास को शेयर करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, बहुत मुश्किलों के बाद तो आज क्लास हो पाई है। ठीक है भाई, हाँ, पूरा अपना सहयोग दें तभी क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है भाई, हाँ, राजगढ़ की श्रेणी, दीपक, सरोज भाई, सभी लोग शेयर करेंगे। शेयर करने में कंजूसी कोई भी फ्रेंड्स हमारा नहीं करेगा। अगर मैं कंजूसी करूंगी तो आप लोग बेझक बोल सकते हो, लेकिन आपको भी नहीं करने दूंगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये किसके अकॉर्डिंग है। वैसे समथिंग समथिंग तो आपने यही देखा होगा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आता है, इसके बाद वृद्धावस्था आता है। लेकिन यहाँ पर हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें हरलाप क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट करना हो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बता रही हूँ। हरलाप ने अवस्थाओं को 10 प्रकार में बांटा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, रास ने भी अवस्थाओं को 4 प्रकार में बांटा है। क्लियर हुआ सभी को भाई? हाँ, अब हम जान लेंगे एक एक करके कि हरलाक ने कौन कौन सी अवस्थाओं को एक एक करके बताया है। सबसे पहला उन्होंने कौन सा बताया है? पूर्व। नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नोट करना होगा तो कॉपी पेन अगर आप साथ में रखे होंगे तो पूर्व प्रसूति काल। इसको कब से कब तक बताते हैं? गर्भ से जन्म तक। दूसरा, शैशवावस्था, शैशवावस्था इसको कब से बताते हैं? जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या? बचपनावस्था। इसको कब से कब तक बताते हैं बचपनावस्था को? इस शैशवावस्था से, शैशवा से 2 वर्ष तक। शेयर करना कोई भी नहीं रुकेगा भाई, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। 100 120 आज हमें जाना है। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? फिर बचपनावस्था के बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कौन सी एज बताई है उन्होंने? 2 वर्ष से 10 वर्ष या 12 वर्ष भी हो सकता है। कहीं कहीं पर 12 वर्ष मिलेगा, तब भी आपको मिल जाएगा। अब चूंकि 10 वर्ष किसको माना? बाल्यावस्था, बालिकाओं को उन्होंने माना, हरलाप जी ने। अब 12 वर्ष बालकों को उन्होंने माना है। ठीक है, कि जो बाल्यावस्था होता है वो आपके बालिकाओं का 10 वर्ष होता है और बालकों का 12 वर्ष होता है। ये आपका बाल्यावस्था में भी 2 प्रकार उन्होंने बताया है। ठीक है, कौन कौन सा? प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक में कितनी एज बताई है उन्होंने? प्रारंभिक में 2 से 6 वर्ष। ठीक है, हाँ, और उत्तर में कितनी बताई है? 6 से 12 वर्ष। और यही बालकों में 2 से 10 वर्ष हो जाएगा, और बालिकाओं में 6 से यहाँ पर आपका 2 से 8 आ जाएगा, 8 से 10 आ जाएगा, है ना? ठीक है, हाँ, चलिए, तो कॉमन बताया उन्होंने। फिर कौन सी एज आती है? वय संधि आती है। वय संधि या इसी को क्या कहते हैं? प्राक किशोरावस्था। क्या कहते हैं? प्राक किशोरावस्था। इसकी एज क्या होती है? 11 से 13 वर्ष, या 12 से 13 वर्ष भी आप कह सकते हैं, या 11 से 13 वर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जहां जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, हाँ, ये 11 से 13 वर्ष बालिकाओं में होता है। 11 से 13 वर्ष बालिकाओं में होता है। अब 12 से
12 से 14 वर्ष, यहाँ पर 12 से 13 नहीं होगा, 12 से 14 वर्ष बालकों में होता है, 12 से 14 वर्ष बालकों में होता है। क्लियर हुआ सभी को भाई? हाँ, नेक्स्ट कौन सा आता है? प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था में क्या आएगा? 13 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष, ठीक है, प्रारंभिक में। फिर उत्तर में क्या आएगा? पेन आज कैसा चल रहा भाई? उत्तर में आएगा 17 से 20 वर्ष, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर ले, फिर हम जस्ट आगे आपको बता देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें तो हम नेक्स्ट हम बता दें, चूंकि इसमें आ नहीं रहा है। हाँ, 17 से 20 वर्ष उत्तर किशोरावस्था की। अब हमारी आएगी कौन सी? प्रारंभिक वयस्कावस्था। प्रारंभिक वयस्का अवस्था। वयस्कावस्था में कौन सा यहां हो जाएगा? 21 से 40 वर्ष, 21 से 40, ठीक है भाई। हाँ, अब मध्यावस्था आएगा 40 से 60 वर्ष, 40 से 60 वर्ष, और यहीं पर वृद्धावस्था आ जाएगा 60 वर्ष से मृत्यु तक को। यहां उन्होंने क्या बताया है? वो वृद्धावस्था बताए, 60 से आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि स्थान नहीं था तो हमने आपको, यस मैम क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही इन अवस्थाओं में, हाँ, खिलौनों की आयु, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। खांसी आ रही भाई, चलिए स्क्रीनशॉट सभी फ्रेंड्स ने ले लिया। आगे हम आगे चलें। चलिए, तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन लेंदी रहता है, इसलिए कैमरे को थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आप लोग मुझे ना देख पाओ, ठीक है, क्वेश्चन को देख पाओ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल, है ना, प्राथमिक स्तर का जो रहता है, मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं होता है? उच्च प्राथमिक स्तर जो आएगा आपका। हाँ, देखिए पहला है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। दूसरा है इस अवस्था में अधिकांश चालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरा है बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रमाणित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। चौथा है अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित होते हैं। आंसर करना है और कोई भी फ्रेंड शेयर करने से नहीं रुकेगा। दीपक, दर्शु, ममता, आकाश, है ना, सभी फ्रेंड्स को बोल रही हूँ कि ये अपनी क्लास समझकर सभी फ्रेंड्स शेयर करेंगे। अगर ऐसा आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं सीटेट पास हूँ, मैंने डिलीट किया पर सीटेट के ये फॉर्म में किया। क्या मेरे सीटेट का डिप्लोमा मान्य होगा? सर्टिफिकेट मिल गया था कहाँ से? हाँ, अगर आपको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है तो मान्य होगा। एक बार अगर ऐसा कुछ होगा तो आप फिर से क्लियरिफिकेशन करवा लीजिएगा, तो आपको जब सूची मांगी जाएगी तो आप डिलीट का दिखा दीजिएगा। चलिए, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? कौन सा कथन जो आपका मिडिल स्तर का है विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? ज्यादातर आंसर बी आ रहे हैं। हाँ, इस अवस्था में क्या होता है? अधिकांश चालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरे सभी साथियों का राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। आप लोगों को क्या 30+ ही आपको पढ़ना है ना? 100 आज नहीं जाना, क्या आज 100 जाना है अपने को? सभी फ्रेंड्स आज शेयर करेंगे और 100+ जाना है सभी फ्रेंड्स का। ये बिल्कुल ये मन में होना चाहिए कि आज हमें इतना शेयर करना है कि 100+ आज साथ में लाइव फ्रेंड्स हो, ठीक है भाई। हाँ, देखिए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? जो मानव विकास होता है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंशक्रम एवं वातावरण, या इनमें से कोई नहीं? सभी फ्रेंड्स शेयर करें भाई। हाँ बिल्कुल, अपना सभी योगदान दें। हाँ बिल्कुल, वंशानुक्रम एवं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही मैटर करती है आपके लिए, है ना। हाँ, ऑप्शन सी दोनों ही मैटर करती हैं, ठीक है भाई। हाँ, क्लियर हुआ सभी का? सी आंसर आ रहा है, लगातार सी आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें।
कि निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा जो नहीं? मैम ये कौन है? राजगढ़ की शेरनी। भाई आकाश, हम तो नहीं जानते कौन है, हम तो सबको यही जानते हैं कि आप सब पढ़ने आते हैं। अब हम नहीं जानते राजगढ़ की शेरनी कौन है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, है ना। चलिए, बिल्कुल लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो एक बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि आज शेयर करना है 30+ आप सभी फ्रेंड्स हैं, 70 आपको और जाना है आगे। ठीक है, पीछे की कोई भी फ्रेंड्स मेरा नहीं सोचेगा। ठीक है, हम जो सोचेंगे आगे का सोचेंगे, पीछे का नहीं सोचते। पीछे का कायर लोग सोचते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, हमेशा आगे की सोचिए, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आगे की सोचिए, चाहे अब पढ़ाई के मामले में हो, काम के मामले में हो, जो भी काम करिए बेहतरीन करिए, फिर उसमें कोई टीका टिप्पणी आपके काम पर ना कर पाए, ऐसा काम करिए। तो देखिए यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो सामाजिक संचरण हो जाएगा, क्योंकि अनुभव की बात भी वो करते हैं, इक्विबरेशन की भी बात करते हैं। जो एसिमिलेशन और इक्विबरेशन में बैलेंस कर लेता है उसको इक्विबरेशन कहते हैं, है ना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जो बैलेंस कर लेता है उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं, संतुलित कहते हैं उसको। ठीक है भाई, हाँ सी ऑप्शन, सी नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन नहीं होगा। 4 का सामाजिक संचरण, सामाजिक संचरण का वो बात नहीं करते हैं, बायकोश की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हाँ ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? आंसर करें। पहला है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बिल्कुल आप लोग 35 हैं, 35+ यहाँ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आपको 100 जाना है। ठीक है भाई, हाँ ममता, दीपक, शैम, दर्शु, आकाश, सभी फ्रेंड जोड़ लगाइए भाई, कोई अकेला नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो। गुड मॉर्निंग लीला। सभी फ्रेंड्स यार मेरे इतने ईमानदार आप सभी हैं, मुझे पता है कि बिल्कुल आप लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो आज भी यार सभी लोग शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, संख्या आपकी बढ़ रही है क्लास में, लाइव फ्रेंड्स में, तो और भी संख्या को बढ़ाते हैं और आज 100 जाते हैं भाई, है ना। आप लोग की क्लास में संख्याएं रहेंगी ना, तो आपको और भी चीजें, टाइमिंग बढ़ाई जाएगी, क्लास का जो क्वेश्चन है वो भी बढ़ाया जाएगा, और आपको कंप्लीट सीडीपी भी दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे, कंप्लीट सीडीपी आपको मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी, है ना। हाँ लेकिन उसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए मैम डी को कर दो। हाँ लॉक कर दिया हमने डी को, क्योंकि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। किसी ने आंसर भी किया था, सामान्य का मतलब पहले छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, पहले वो सही होते हैं, फिर इसके बाद विशिष्ट पार्ट, है ना। और वैसे भी हमारा जो अधिगम है वो भी जो कहता है, शिक्षण विधियां जो कहती हैं कि सामान्य से कठिन की ओर चलिए, वैसे ही हमारा विकास भी होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर हुआ सभी को? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहें। सभी मित्रों शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, क्या बात है मायाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। सभी लोग ऐसी सोच बना लें जिस दिन तो जीवन में कोई भी असफल ना हो पाए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता नहीं है, भिन्नता नहीं है, प्रत्यागमन नहीं है, या फिर अभिप्रेरणा नहीं है। आंसर करना है सभी फ्रेंड्स को हमारे, बताएंगे। हाँ चलिए मैं आपको इसका डिटेल भी देती हूँ, आप लोग निश्चिंत रहा करिए। ठीक है, देखिए समानता का नियम क्या कहता है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। समानता का नियम ये कहता है कि चाहे आप मुंबई में रह रहे हो या फिर आप दिल्ली या फिर कहीं और स्थान में रह रहे हो, लेकिन आपका जो विकास का एक सीक्वेंस है, आप अगर दिल्ली में है, आपका भाई अगर आपका यूपी में है, तो विकास आपके भाई का भी उसी तरीके से चलेगा जिस प्रकार से आपका चलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल। अब भिन्नता का क्या कहता है कि भिन्नता का नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि हर एक संतान अपने माता पिता कभी कभी जो गुण होता है वो विपरीत भी पाया जाता है ना। जरूरी नहीं कि माता पिता के जैसे ही पूरे गुण पाए जाएं बच्चों में, है ना, कुछ अलग भी बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई,
बिल्कुल, क्या हो जाएगा? हाँ, समानता का समान होता है नियम, विभिन्नता का संतान, यहाँ पर विभिन्नता का नियम है कि विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो संतानें होती हैं अपने माता पिता के समान ना होकर तो विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब विपरीत, ये तो भिन्नता क्या कहता है, ये सेम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विभिन्नता का क्या कहता है, यहाँ पर दोनों क्या संतानें क्या होती, अपने माता पिता के समान ना होकर के अलग होती हैं। लेकिन प्रत्यागमन क्या कहता है कि ये समान ना होकर बिल्कुल विपरीत पाई जाती है। उसमें तो 19-20 होता है भिन्नता में, लेकिन प्रत्यागमन में बिल्कुल विपरीत पाया जाता है। और प्रेरणा का नियम ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए फास्ट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, सभी फ्रेंड्स बताएं। भाई क्लास की संख्या आप लोग की बढ़ नहीं रही है, क्लास की संख्या आप सभी की बढ़ नहीं रही है। इतनी मेहनत क्या सिर्फ मैं 35 या 30 फ्रेंड्स के लिए कर रही हूँ कि कम से कम आप 100 तो शेयर कीजिए, इतना तो शेयर कीजिए कि 100+ आपके पास यहाँ साथी जुड़े हो, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत तो मैं कर रही हूँ कि आप लोग इतने साथी को जोड़ सकते हैं। आपसे कोई चार्ज की डिमांड नहीं की जा रही, सिर्फ आपको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है ना। बिल्कुल, चलिए भाई, ओके, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 8 से 9 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्यादातर आंसर ए आ रहे हैं, लेकिन ए नहीं होगा। बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो सकती हैं, हो जाती हैं 8 से 9 वर्ष में हो जाती हैं। ठीक है, पूर्ण इंद्रिया मतलब देखने समझने लायक सारी चीजों को वो। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की जगह वो लोग घूमने की प्रवृत्ति बहुत आगे बढ़ जाती है, तो घूमना फिरना उनको ज्यादा पसंद आने लगता है। तो शैशवावस्था में होता है, उत्तर बाल्यकाल में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। क्या होगा राइट ऑप्शन, सभी फ्रेंड्स करें। दीपक जी, मैम की स्पीड सही है। भाई आप लोग एक दूसरे को समझ लीजिए कि भाई कितनी स्पीड लेकर के चलती है, गेहूं के चक्कर में मैम ने पीछे रखा। हाँ बिल्कुल, आंसर कीजिए और शेयर लगातार करें। ममता, इंद्र इंद्र परोहा, क्या लिखा हुआ, अशोक, प्रियंका, लवली, आकाश, अर्चना, रेखा, ओम। बिल्कुल यार, सभी फ्रेंड शेयर कीजिए। ठीक है, बार बार कहना पड़ रहा है आप लोग को, इतना तो समझदार आप लोग हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर बालिका, नहीं तो क्लास आप लोग की ऑफ कर दी जाएगी, फिर क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि एक क्लास को बनाने में आपको नहीं मालूम होता कितनी मेहनत लगती है। ये क्लास को बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये क्लास ऑफ कर दी जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे तो। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। वातावरण वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, रॉश ने कहा था। ये गलत है नास्टी, यहाँ पर आप थॉर्नडाइक ले लीजिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या होगा राइट ऑप्शन। सभी फ्रेंड्स बताएंगे राइट ऑप्शन किसको जाएगा।
चलिए बिल्कुल रॉस जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तर्क है, तर्क जिज्ञासा तथा परीक्षण, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? 7 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में? अगर आज हम यहाँ पर 60+ नहीं जा रहे हैं, 60 या 70+ नहीं जा रहे हैं, तो क्लास में आप लोगों की बंद कर दूंगी भाई, क्लास नहीं दे पाऊंगे फिर। ठीक है। हाँ अगर आप लोग का साथ मेरे साथ सहयोग नहीं है तो क्लास बंद कर दी जाएगी, फिर आपको हिंदी व्याकरण बस की क्लास मिलेगी। अगर आप लोग को इतना नहीं लगता है कि कोई मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो शेयर करें, तो क्लास बंद कर दी जाएगी, आपको सिर्फ हिंदी व्याकरण की क्लास मिलेगी। ठीक है। चलिए वैसे मैंने इच्छा से अपनी ये क्लास लिया है। ठीक है। देखिए तर्क है, जिज्ञासा है तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो बेशक मूर्त में आपको सभी को मालूम है, मूर्त अवस्था में होने लगता है, जो कि 11 वर्ष में बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है भाई। हाँ चलिए हर एक व्यक्ति को जिज्ञासाएं होती हैं, अगर सपोर्ट नहीं करता कोई भी व्यक्ति तो बिल्कुल काम करने में मन नहीं लगता है ना। तो अगर आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए तो भाई आप भी सपोर्ट करें, हमें भी लगे कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्लास कंटिन्यू रखें। अगर ऐसे ही क्लास की संख्या रहेगी तो फिर हमें भी तो लगेगा नहीं भाई क्या मतलब फिर तो, है ना। चलिए बिल्कुल शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सभी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आज का आप लोग 50+ भी लाइव नहीं जुड़ पाते हो, है ना। 1 घंटे की मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? आप लोग खुद बताइए। जब आप इस स्टेज पर जाएंगे ना तो आप लोगों को खुद ही मालूम पड़ जाएगा कितनी मेहनत लगती है यहाँ तक आने में। अगर आप 50 भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर तो और भी क्लासें ऐसी नहीं है कि आपको मिल नहीं पाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य जो होता है वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों के लिए मैं बात भी करती हूँ, जब क्लास में बच्चे आते हैं तभी पढ़ने में मजा मन लगता। हाँ बिल्कुल ममता, अगर क्लास में बच्चे आते हैं, जी ममता जी, पर माँ का बहू का फर्ज निभाने में टाइम नहीं निकाल पाती। क्लास में बच्चे होते तो हमें पढ़ाने में मन करता है और मेहनत करने में भी मन लगता है। ठीक है। आप सभी बिल्कुल बहुत समझदार हैं। ठीक है। चलिए मतलब सही बात है यार, कम से कम डेली अगर मैं आज कम से कम नहीं हो तो 8 से 9 दिन क्लास आपकी चल चुकी है ना। हम 100 भी नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब ये है क्लास आप लोग को अच्छी नहीं लगती है तो क्लास ऑफ कर दी जाए, है ना। अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, फिर सभी मेरे ना कहने पर भी शेयर कीजिए आप, क्योंकि अगर आप अपने तक रख रहे हैं तो फिर गलत बात है। ठीक है। फिर इसका मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है मुझे काम करने में। तो देखिए कौन सा कथन विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में सही नहीं है, बताइए। तो पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हर एक पार्ट की नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ की जा सकती है ना। कि भाई देख कर कि बच्चा पढ़ने में बहुत मन लग रहा है, जैसे होता है ना कि बच्चा अगर 9th-10th में है तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड में जाकर पढ़ाने लगता है, तो कुछ टीचर कहते हैं कि बेटा तुम तो टीचर ही बनोगे, है ना, तुम्हारे ऊपर टीचर ही सूट करेगा, तो मतलब उसकी एक्टिविटी ही बताने लगती है कि ये काम वो बच्चा करेगा। विकास का जो उद्देश्य होता है वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, क्या ये है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। बिल्कुल हर एक एज में खतरे होते हैं, हर एक एज में खतरे होते हैं। हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छल या छल गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? पहला है वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है? बताइए।
नहीं, 2 से 3 दिन क्लास और चलेगी। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो क्लास में ऑफ कर दूंगी, ठीक है। 2 से 3 दिन क्लास और चलेगी। हाँ बिल्कुल। अगर आप लोग, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनको क्लास और भी नहीं मिल पाती है, तो हम यहाँ पर क्लास तो उनके लिए देना ही पड़ता है, तो इसलिए हम देंगे, ठीक है, 2 से 3 दिन। इसके बाद अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो क्लास हम ऑफ कर देंगे, ठीक है भाई। हाँ देखिए, छल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो देखिए, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, बिल्कुल सही है। जिम्मेदारियों को निभाना भी सीखना है। अपने समूह के प्रति वफादार होना भी सीखना है। ममता जी, तबीयत सही है आपकी? देखिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है भाई। हाँ चलिए, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित होता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। आंसर करेंगे, राइट ऑप्शन किसको जाएगा? चलिए आंसर कीजिए। चलिए, बेशक हर एक चीज को आप ज्यादा फास्ट मत चलिए, है ना। फास्ट तो अच्छी बात है चलना, लेकिन कहां पर चलना है ये मैटर करता है। चीजों को समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनको नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो हम सभी को लेकर के साथ में चलेंगे। ये एक शिक्षक का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हर एक प्रकार के बच्चे हैं, है ना, तो सभी को लेकर के चलना चाहिए, इस सबको सोचना चाहिए। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। तो संज्ञानात्मक में क्या हो? संरचना, शारीरिक संरचना का यहाँ कुछ महत्व नहीं है, सहज प्रवृत्ति क्रियाओं का नहीं, मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, चूंकि कॉग्निटिव जो है वो आपका मस्तिष्क से रिलेटेड काम यहाँ पर ज्यादा करता है। हेलो नीतू जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है सोचना, समझना, तर्क करना, लॉजिकल, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 वर्ष के बालक की नैतिकता तर्कणा, जरकना नहीं होगा, तर्कणा होगा। 9 वर्ष के बालक, देखिए टाइप बहुत इरर किया है टाइप टाइप करने वाले भाई। देखिए, 9 वर्ष के बालक की नैतिकता तर्कणा, यहाँ पर तर्कणा होगा, आधारित होती है। पहला है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करने के लिए। दूसरा है किसी कार्य का सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि किस उससे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, क्या होगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आया नहीं इसमें शायद। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, कॉल करते हैं, है ना। ऐसे दोस्त अब जीवन में बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसे दोस्त अगर हैं संभाल कर रखिए, है ना। दोस्ती बहुत मायने रखती है, सभी चीजें। चलिए, सी आंसर आ रहा है। हाँ देखिए, 9 वर्ष के बालक की जो नैतिकता होती, मोरल डेवलपमेंट होता है ना। मोरल डिलेमिना आपने, नैतिक दुविधा आपने पढ़ी होगी, है ना। कोहलबर्गी जो थ्योरी है, उसमें बेसिकली क्या है कि किसी कार्य का सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि किस उससे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति। कहने का मतलब, अगर कोई भी काम सही के लिए हो रहा तो झूठ बोलना भी सही है ना। अगर कुछ अच्छा होने वाला है किसी चीज का, जो मैं आपको कहती हूँ शेयर कीजिए, शेयर करने से आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी, इससे आपकी भी भलाई होगी, मेरी भी होगी, है ना। तो इससे अच्छी चीज होने वाली है जब, तो उस काम को आप क्यों ना करें। ये आपका ऑप्शन बी कह रहा है। चलिए बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल।
खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आंसर कीजिए। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी, किसको कहा जाता है? मैं तो दवाई खाकर देख लाए, सॉरी मेरा गलत हो गया। इट्स ओके राजगढ़ की सैनी जी, कोई बात नहीं। ओके, देखिए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। हाँ, ज्यादातर लगातार आंसर सही आ रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा आज का। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अवस्थाओं से रिलेटिव जो इंपॉर्टेंस होते हैं, क्वालिटी होती है, वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दल समूह में रहने की अवस्था भी होती है, गैंग या टोली की एज भी कहते हैं। अनुकरण भी होता है, ये तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है ना। हाँ, प्रश्न करने की अवस्था भी होने लगती है कि भाई क्यों हुआ, मम्मा ऐसा क्यों होता है ना, आपने सुना होगा जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। खेलने की अवस्था, इसमें सही ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे हैं, है ना। ऑप्शन मुझे इसमें सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं रख रहे हैं। इसका क्लियर हम कल आपको करके बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं लग रहे हैं मुझे। समथिंग तो सभी होते हैं, अनुकरण भी होता है, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था भी होता है। ठीक है, हाँ चलिए, वैसे तो यहाँ पर डी बताया गया है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लॉक करते हैं, इसको हम कल क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, हाँ इसको हम कल क्लियर कर लेंगे ये क्वेश्चन को। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। उत्तर बाल्यावस्था में, क्योंकि टाइप करने वाले ना क्वेश्चन ये पलट देते हैं, हो सकता है शायद क्वेश्चन का ऑप्शन ये तो सही है। हाँ बिल्कुल सभी है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। पहला है द्रव्यमान है, द्रव्यमान और संख्या है या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र है, बताएं। लगातार आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ 2 से 3 दिन आपकी क्लास, मैं आज आपको बता रही हूँ 2 से 3 दिन क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। मैं देखूंगी कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, क्लास शेयर कर रहे हैं, तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर ऑफ की जाएगी। अभी नहीं, अभी तो चलेगी, 3 से 4 दिन कंटिन्यू अपनी क्लास चलेगी। ठीक है, हाँ संडे को महामैराथन भी, जिसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा संडे को विद टाइमर के सहित। ठीक है, 50 या 60 क्वेश्चन आपको संडे के टेस्ट में रहेंगे। ठीक है, सभी लोग सेशन को कोई मिस नहीं करेगा, इसी चैनल पर किया जाएगा। ठीक है, और इसी समय पर जो आपका टेस्ट रहेगा सीडीपी का, उसी इसी समय पर और इसी चैनल में लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण का भी रहेगा संडे को रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और 1 घंटे का सीडीपी का भी टेस्ट रहेगा संडे को, तो कोई भी मिस नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान भी होता है, संख्या भी होता है, क्षेत्र भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? द्रव्य परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आंसर करेंगे। विकास का अर्थ क्या होता है? आंसर करें सभी फ्रेंड्स जल्दी से।
बिल्कुल लगातार आंसर डी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन आपका सी भी सही है, सी भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है वो डी में ही इंक्लूड है। सी भी आपका सही है, जिनका आंसर सी आ रहा है वो भी सही है, लेकिन जो आपका मोटिवेशन है, अनुभव है, वो जो प्रेरणा है वो आपके अनुभव में इंक्लूड होकर के आ जाती है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सफिशियंट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। विकास के संदर्भ में जिनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, खतरे नहीं हो, खतरे। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। आंसर करेंगे क्या होगा राइट ऑप्शन? हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ठीक है, हाँ ये सही नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ये तो सही है, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं भाई। कैसे आप मैडम आज आप दिखाई नहीं दे रही हैं? कुछ कैमरा का इशू है आज? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है, अपने खतरे होते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। विकास जो होता है उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन बी, बी होगा बिल्कुल, ए नहीं होगा। चलिए अब सही है सब कुछ? हाँ बी होगा। देखिए सी ऑप्शन, जिनका जो सी कर रहे हैं ना, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो हाँ कभी कभी विकास जो होता है, आपको जो डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट में जो आपको संस्कृति मिलती है, तो यहाँ पर उससे भी प्रभावित होता है आपका विकास। वो चीजें आप जानने लगते हो जो चीज आप नहीं जानते हो। ठीक है, हाँ तो सांस्कृतिक भी थोड़ा सा मैटर करता है आपके, चूंकि सांस्कृतिक किस में आता है? आपके पर्यावरण में आ जाएगा ये चीज, है ना? हाँ बिल्कुल, चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए तो बहुत अच्छा सफर रहा, है ना आज का। चलिए ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट होगा क्लास से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, जो कि ऐप भी है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, इसमें आपको संपूर्ण साहित्य पढ़ाया जाता है। आपको कंप्लीट सी डीपी चाहिए तो वो भी आपको कराया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, हाँ लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी ये सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेल्फ स्टडी के साथ बने रहें। ठीक है भाई, ओके चलिए थैंक यू सो मच। आप सभी के कारण ये बेस्ट हो पाते हैं, है ना? आप सभी के मोटिवेशन से ही हम काम करते हैं, खुद से मोटिवेट नहीं हो पाता हर एक व्यक्ति। आपको ही मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है। ठीक है, रविंद्र ममता के कमेंट पर ध्यान मत दो, क्लास पर फोकस करो। हाँ क्वेश्चन इतने ही थे भाई, आज हर एक दिन क्वेश्चन आपके इतने ही रहते हैं, 20 ही रहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को अपना स्नेह बनाए रखने के लिए। चलिए ओके, चलिए आप लोग पर्सनली भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सरिता मिश्रा के नाम से आईडी में आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हाँ कल मैराथन है भाई,
कल मैराथन रहेगा संडे को, और अपना टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। हाँ, हिंदी व्याकरण का भी टेस्ट रहेगा और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी रहेगा। टाइमिंग यही रहेगी, 11 से 12 टेस्ट रहेगा और रात्रि को 8 से 9 टेस्ट रहेगा। तो सभी लोग क्लास में जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके भाई, चलिए।